होश उड़ जाएंगे। लेकिन जो बर्गर और फ्राइज तू हर हफ्ते ठूसता है उनमें ऐसे रसायन होते हैं जो तेरे दिमाग पर ड्रग्स जैसा असर करते हैं। ये कोई फालतू बात नहीं बल्कि सीधा सीधा वैज्ञानिक सच है भनचोद। 2018 में मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और ये पाया कि ज्यादा फैट और शुगर वाली चीजें दिमाग के उन्हीं रिसेप्टर्स को चालू करती हैं जो कोकेन या हीरोइन करती हैं। जब तू एक बिग मैक या भरपेट विंग्स गटकता है तो तेरे दिमाग में डोपामाइन का ऐसा जबरदस्त धमाका होता है कि फिर सब्जियां या चिकन जैसी हेल्दी चीजें एकदम बेस्वाद और फीकी लगती है मदरचोद। तेरा दिमाग सच में रिप्रोग्राम हो जाता है और ये चिकनाई वाली मीठी घटिया चीज बार बार चाहता है जैसे कोई नशेड़ी अपनी डोज मांगता है। और जितना ज्यादा तू खाता है उतनी ही तगड़ी लत लगती है। पर दिक्कत यह है कि ये फूड कंपनियां ये सब सालों से जानती हैं। साले जानबूझकर अपने प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं ताकि तू इनकी लत में फंस जाए और फिर रुक ही ना पाए हरामी। भाई यहाँ तो पूरा सत्यानाश है। लगभग हर फास्ट फूड डिश में ग्लूटामाइन होता है। ये E621 नंबर एडिटिव है जो तुम्हारी टेस्ट बर्ड्स को लिटरली हैक कर देता है और दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है कि खाना गांड फाड़ स्वादिष्ट है भले ही वो बस रिसाइकल किया हुआ टट्टी हो। ग्लूटामाइन नेचुरल प्रोडक्ट से कहीं गुना ज्यादा डोपामाइन बनाता है भोसड़ी के। तेरा दिमाग इसे एकदम मस्त और लत वाला समझता है, इसलिए बर्गर के 2 घंटे बाद ही तुझे फिर से ठूसना होता है। एशिया में इस चीज को चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम कहते हैं बे, क्योंकि ग्लूटामाइन वाला खाना खाकर लोगों को सिरदर्द, प्यास और मां कसम फिर से ठूसने की बेताबी होती है, भले ही उनका पेट पहले से ही ठसाठस भरा हो। सारी कंपनियां ग्लूटामाइन सिर्फ बर्गर में ही नहीं सो फ्रेंच फ्राइज और नगेट्स में भी ठेलती हैं। यहाँ तक कि उन सलाद में भी जो नाम के लिए हेल्दी होते हैं, पर असल में ये तेरे दिमाग के लिए वैसी ही केमिकल बम है भनचोद। रिसर्च में सामने आया है कि जिन चूहों को ग्लूटामाइन वाला खाना खिलाया गया वो नॉर्मल से 40% ज्यादा ठूसने लगे और साले नॉर्मल खाने से मुकर गए, भले ही उनका पेट फटा हुआ था बे। और ऐसे ही तेरा भी शरीर काम करता है मदरचोद। बहन चोद सुन, ये साला चीनी है नाजो सारे कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड के डेजर्ट्स में ठूस ठूस कर भरी है। ये कोकीन से भी ज्यादा तगड़ी लत लगाती है मदरचोद। और ये लैब में जानवरों पर रिसर्च करके प्रूफ किया गया है भोसड़ी के। एक रिसर्च में चूहों को कोकीन और चीनी के पानी में से चुनने का ऑप्शन दिया गया था, तो 94% चूहों ने चीनी चुनी भोसड़ी के, पता है। यहाँ तक कि वो चूहे भी जिन्होंने पहले से कोकीन ले रखी थी मदरचोद। देख कितनी हरामजादी चीज है ये दिमाग के लिए। जब तू कोला पीता है या मिल्क शेक पीता है ना तो ब्लड शुगर का लेवल ऐसा ऊपर जाता है एकदम से कि पैंक्रियास पगलों की तरह इंसुलिन बनाने लगता है और फिर अचानक से नीचे गिर जाता है बहनचोद। तो तू थका हुआ फील करता है और फिर से कुछ मीठा खाने का मन करता है। इसको शुगर स्विंग्स बोलते हैं लौड़े। और ये फास्ट फूड वाली कंपनियां जानबूझकर अपने ड्रिंक्स और डेजर्ट्स इतने मीठे बनाती हैं ताकि तू इस चूतियापा के चक्कर में फंस जाए और हमेशा एक और पोर्शन लेने वापस आए साले। मैकडॉनल्ड्स के एक बड़े कोला में 86 ग्राम चीनी होती है बहनचोद, मतलब 22 चम्मच चाय वाली चीनी। और तेरे दिमाग को डोपामाइन का ऐसा भयंकर किक मिलता है ना कि बाद में साला पानी भी फीका लगने लगता है और तू सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पी पाता है, कुछ और नहीं गांडू। साला दिमाग हिला देगा ये बात कि ये ट्रांस फैट जिससे फास्ट फूड वाले आलू और चिकन तलते हैं सिर्फ तुम्हें मोटा नहीं करता, बल्कि साला तुम्हारे दिमाग की बनावट ही चोट देता है और तुम्हें इन तेल घी वाली चीजों का लती बना देता है बे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि ये मादरचोद ट्रांस फैट तुम्हारे न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन में घुस जाता है और दिमाग की कोशिकाओं के बीच सिग्नल भेजने का काम खराब कर देता है, जिससे तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति माँ बहन हो जाती है और तुम ज्यादा चिड़चिड़े बन जाते हो। ये चिड़चिड़ापन तुम्हें और ज्यादा फास्ट फूड खाने पर मजबूर करता है भोसड़ी के, क्योंकि दिमाग इच्छाओं पर कंट्रोल छोड़ देता है और तुम रुक ही नहीं पाते, चाहे पता भी हो कि ये कितना बेकार और घटिया है। एक एक्सपेरिमेंट में जो लोग रोज फास्ट फूड खाते थे उनको हेल्दी डाइट पर रखा गया तो साला उनमें नशेड़ियों जैसे विड्रॉल सिम्टम्स आने लगे, जैसे चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, सर दर्द और बर्गर फ्राइज के बारे में लगातार सोचना। कुछ देशों में तो ट्रांस फैट मादरचोद ऑफिशियल तौर पर बैन कर दिया गया है, लेकिन रूस और बहुत सी दूसरी जगहों पर अभी भी इसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट वाले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सस्ता है और खाने को क्रिस्पी और टेस्टी बनाता है और तुम्हारी सेहत की तो सबको घंटा परवाह है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया जब पता चला कि फास्ट फूड में सिंथेटिक फ्लेवर डालते हैं। ये असली खाने की खुशबू की नकल करके तेरे दिमाग को चूतिया बनाते हैं कि तू कुछ नेचुरल और हेल्दी ठूस रहा है। ये फ्लेवर खास लैब में पेट्रोलियम और केमिकल से बनते हैं। ये इतने धांसू हैं कि 1 ग्राम बेकन फ्लेवर 1000 बर्गर को बेकन जैसा टेस्ट दे सकता है, कि उसमें असली मीट का एक टुकड़ा भी नहीं होता। तेरी नाक और जुबान बायोलॉजिकली बेवकूफ बनती हैं। दिमाग को सिग्नल मिलता है कि तू कुछ कसम से बहुत टेस्टी और पौष्टिक खा रहा है, इसलिए डोपामाइन बनता है और इस खुशबू स्वाद की भयंकर लत लग जाती है। कंपनियां साइंटिस्टों की पूरी टीम रखती हैं जो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती हैं जहां तू खुद पर कंट्रोल खो दे। ये फैट, शुगर, नमक और फ्लेवर का परफेक्ट मेल होता है जिसमें आदमी रुक नहीं पाता और सोचा था उससे ज्यादा ठूस लेता है। अब तुझे पता चला कि एक बर्गर के बाद दूसरा क्यों ठूसने का मन करता है और तू मैकडॉनल्ड्स के सामने से ऐसे ही क्यों नहीं निकल पाता। ये तेरी कमजोर इच्छा शक्ति नहीं है बे, तो केमिकल लत है जिसे साले खास तेरे लिए बनाया गया है। चैनल सब्सक्राइब कर ले, तेरा दिमाग फिर से झन्ना जाएगा।